आज 3 जुलाई है, बड़ा ही ख़ास है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए। आज ही के दिन अब्दुल्ला साहब को फांसी दी गई थी। अब्दुल्ला साहब उन दर्जन भर लोगों में से थे जिन्हें चौरा चौरी कांड का जिम्मेदार ठहराया गया था और उन्हें 20वीं सदी के शुरुआत में फांसी के तख्तों पर लटका दिया गया था। 3 जुलाई बिहार के लिए भी ख़ास है क्योंकि 3 जुलाई को ही पीर अली अपने सैकड़ों साथी के साथ पटना में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 में बगावत का झंडा बुलंद करते हैं और ऐसे शहीदों की वजह कर हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद होता है। और 3 जुलाई आज़ादी के बाद भी बहुत ख़ास है क्योंकि 3 जुलाई के दिन ही ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान शहीद हुए थे, यानी जिनका नाम मैंने पहले लिया वो इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए शहीद हुए थे और जो ब्रिगेडियर उस्मान हैं उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद रखने के लिए अपनी शहादत दी थी। यानी आज के दिन ही ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा के महाज पर अपनी जान कुर्बान की थी, सरहद की हिफाजत करते हुए। पाकिस्तान के साथ जंग चल रही थी उसमें। ब्रिगेडियर उस्मान हिंदुस्तान की तारीख़ में एक अजीम सिपाही के तौर पर जाने जाते हैं और हमारा रिलेशन ब्रिगेडियर उस्मान के साथ कुछ इस तरह से है कि कुछ महीने पहले ब्रिगेडियर उस्मान के ऊपर मैंने एक स्टोरी की थी जिसमें मैंने बताया था कि ब्रिगेडियर उस्मान की जो कब्र है वो जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में जिसको नुकसान हो गया है, जिसके बाद आर्मी ने उसको संज्ञान लिया था। और मेरी ये स्टोरी अब तक की मेरी तमाम स्टोरी में सबसे ज़्यादा पावरफुल रही है और सबसे ज़्यादा इसका रीच रहा है, जिसको इंडियन आर्मी ने भी जिसका संज्ञान लिया और फ़ौरन कब्र की मरम्मत की गई। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान के नाम को लेकर काफ़ी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में चर्चा हुआ, काफ़ी इस पर बातचीत हुई, काफ़ी के हुई ही। तो ब्रिगेडियर उस्मान हिंदुस्तान में अपनी शहादत के बाद मशहूर नहीं हुए। ब्रिगेडियर उस्मान हिंदुस्तान में एक सेलिब्रेटेड इंडियन आर्मी अफसर थे, यानी ब्रिगेडियर उस्मान उस वक्त इंडियन आर्मी के उन ऊंचे ओहदे पर थे जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान मज़हब की बुनियाद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में बटा था, यानी हमारे मुल्क का बंटवारा हुआ था। उसमें ब्रिगेडियर उस्मान के पास ये ऑफ़र था कि वो पाकिस्तान चले जाएं और पाकिस्तान जाके वो एक ऊंचा पोस्ट हासिल कर सकते थे आर्मी में, लेकिन उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया। उस वक्त इंडियन आर्मी में 18 ब्रिगेडियर थे जिसमें एक ब्रिगेडियर उस्मान भी थे। अक्टूबर का महीना है, पाकिस्तान की फ़ौज कबायलियों के साथ कश्मीर में घुसती है, उसके बाद हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने की कोशिश करती है कश्मीर के ख़ित्ते पे, जिसमें ब्रिगेडियर उस्मान ने नौशेरा के महाज पे जो पोस्ट थे तो उन्होंने इसकी मज़ाहमत की, लेकिन उनका जो कुछ इलाका है उस पर पाकिस्तानी फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया था। तब उन्होंने कसम खाई थी 25 दिसंबर 1947 को कि जब तक वो इलाके को वापस, जहांगीर का जो इलाका उसको वापस नहीं हासिल करते हैं तब तक वो बिस्तर यानी बेड पे नहीं सोएंगे। वो बिस्तर पे यानी फ़र्श पे सोते थे। कश्मीर की ज़मीन है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस कड़ाके की ठंड होती होगी और वहाँ वो उस तरह से सो रहे हैं। तो ये बताने के लिए काफ़ी है उनका जज्बा, उनकी खूबी कि वो किस तरह से हिम्मत वाले थे। और आखिर वो दिन आया फरवरी के बाद जब ब्रिगेडियर उस्मान ने उस सरजमी को वापस से हासिल की, जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें नौशेरा का शेर कहा गया। और उस जंग में उन्होंने पाकिस्तान के कई हज़ार सिपाहियों को मार के अपने सिर्फ 33 सिपाही खोए थे, जिसके बाद उस ज़माने में जो इंडियन आर्मी ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें ब्रिगेडियर उस्मान को उस जीत का क्रेडिट दिया था। तब ब्रिगेडियर उस्मान ने ख़त लिख कर कहा था कि इस जंग के लिए सिर्फ वो, जीत के लिए सिर्फ वो ज़िम्मेदार नहीं बल्कि उनकी पूरी बटालियन है, सारे फ़ौज को क्रेडिट दिया जाए। ब्रिगेडियर उस्मान की शख्सियत को समझने के लिए काफ़ी है कि वो अपने फ़ौज का, अपने सिपाहियों का किस तरह से ख्याल रखते थे। वो चाहते तो क्रेडिट खुद भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ख़त लिखकर अपने सिपाहियों को क्रेडिट दिया। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो ब्रिगेडियर उस्मान को ब्रिगेडियर उस्मान बनाती है। और 3 जुलाई 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान इस मुल्क के सरहद की हिफाजत करते हुए शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान को जो प्रोटोकॉल मिला, जो इज़्ज़त मिला, वो आज तक हिंदुस्तान में किसी दूसरे सिपाही को नहीं मिल सका। यानी जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो हिंदुस्तान की होने वाली प्राइम मिनिस्टर थी यानी इंदिरा गांधी, उस ज़माने के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जो उस ज़माने के पहले गवर्नर जनरल थे सी गोपालाचार्य, और उसके अलावा मौलाना आज़ाद जो उस वक्त के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। और उस वक्त के जो रक्षा मंत्री हैं, आर्मी स्टाफ जो चीफ़ हैं, वो सारे लोग उनके नमाज जनाजे के वक्त मौजूद थे। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो किसी हिंदुस्तानी को फिर नहीं मिल सका, यानी आर्मी के अफसर को। और उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में दफन किया गया। और वहाँ दफन करने का भी एक बहुत ही नायाब मकसद था, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया एक वो इदारा था जिसका मकसद ही हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना था। तो जामिया
जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपनी जो किरदार थे वो बखूबी अदा किया, और उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपनी जान कुर्बान की, उन्हें उसके कैंपस में वहाँ के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। तो ये कुछ बात थी जो उनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है आज के उस दौर में जब हमसे बार बार सबूत मांगा जाता है देशभक्ति की। तो वैसे में ब्रिगेडियर उस्मान हमारे पास एक नमूना है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जान देकर इस मुल्क के सरहद की हिफाजत की।